गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4A का सवाल नंबर 12। इसमें से आपको प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अर्थात यह जो क्षेत्रफल दिया है वह मीटर में है। अब कह रहा प्रश्न की क्षेत्र की जो लंबाई है, जो भूखंड की क्षेत्र की लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको हम हल करेंगे। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि जिससे तुलना की जाती है हम उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है? लंबाई की तुलना किससे की जा रही है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई को हम मान लेंगे। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। मीटर में क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों मीटर में है। तो हमने मान लिया कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तब भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की जो लंबाई, आपका प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि कहा कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अर्थात चौड़ाई जो भी है उसका यदि दोगुना करके उसमें हम एक जोड़ दें तो वह लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो जब हमने मान लिया कि चौड़ाई x मीटर है तो यदि इसका हम दोगुना करके इसमें एक जोड़ दें तो लंबाई के हमको बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हो जाएगा, इसका हम दोगुना करेंगे 2x प्लस इसमें एक जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका मीटर। चूंकि जो भूखंड है वह आयत के आकार का है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है आपका लंबाई। आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल हमको पहले से ज्ञात है 528। यहाँ पर हम वो मान रख देंगे, हो जाएगा आपका 528 बराबर लंबाई हमको ज्ञात है, हमने माना है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई हमने माना है x। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 528। x का गुणा हम 2x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो जाएगा आपका x। हम दोनों पक्षों का पंचांतर कर सकते हैं या हम पहले इसको इधर भेज के फिर दोनों पक्षों का पंचांतर करें। तो हम दोनों पक्षों का एक साथ पंचांतर कर रहे हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जाएगा 2x प्लस x बराबर 528। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, इधर बचेगा आपका 0। अब हमको यह प्राप्त हो गया एक द्विघात समीकरण। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इससे पहले वाले सवाल में भी हम गुणनखंड कर चुके थे। यहाँ पर अंतर एक चीज क्या है कि उसमें यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पर आपका 2 है। तो जब यहाँ पर कोई अंक आ जाता है तो सर्वप्रथम हम इस अंक का गुणा जो अचर पद दिया होता है उसमें करते हैं। तो यदि हम इसका गुणा करें इस 528 में तो करेंगे 2 8 16 को 6, 2 दूना 4, 1 हासिल 5, 2 5 10, अर्थात हो जाएगा 1056। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब 1 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उन दोनों का जब आपस में गुणा किया जाए तो 2 और 528 का जो गुणा करने पर मान प्राप्त हुआ अर्थात 1056 वह आना चाहिए। और यहाँ का चिन्ह माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए आपका? 1। क्यों? क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं अर्थात क्या कितना है? 1 है। तो वह संख्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू x माइनस 528
बराबर 0। वह संख्या आपका 33 माइनस 32 होगा। 33 में से हम 32 को जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 33 का गुणा हम 32 में करेंगे तो हमारा 2 और 528 के गुणनफल अर्थात 1056 के बराबर होगा। इसको हम देख सकते हैं, यहाँ हम बगल में हल कर दे रहे हैं इसको। 32 का गुणा 33 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। इसको हम जब जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 6 9 6 15 को 5 हासिल 1 बचा, 9 1 हासिल आपका 1056 आ गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में हो, और यदि दोनों में समान नहीं है तो अंक में देखते हैं। अंक में वो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं जिससे दोनों कट जाएं। लेकिन अंक में कुछ ऐसा कॉमन नहीं है तो हम चर राशि में देखेंगे कि x यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, इसलिए हम दोनों पदों में हम x कॉमन लेंगे। अब x से जब इसमें भाग देंगे तो x यहाँ पर 2 बार है, 1 x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2x प्लस लिखेंगे। x से इसमें भाग देंगे, x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 33। यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि कोई भी समान नहीं अक्षर है, x यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर x नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम वो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं जिससे 32 भी कट जाए और 528 भी कट जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या होगा आपका 16। 16 से 32 भी कटेगा, 16 से 528 भी कटेगा। 16 से 32 में भाग देंगे 16 दूना, तो यहाँ पहले 16 लिख लेंगे, 16 से भाग देंगे 16 दूना 32, x को यहाँ पर लिख लेंगे। हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, तो जब यहाँ का चिन्ह माइनस कॉमन जब लेते हैं तो जब यह चिन्ह लिखते हैं तो परिवर्तित हो जाता है। यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ लिखते समय माइनस हो जाता है, और यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जब लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है। अर्थात यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। 16 से हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 16 तिया 48, हासिल बचेगा 4, इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 48, 16 तिया 48 इक्वल टू 0। 2 पद हो गए, दोनों पदों में आप देख रहे हैं 2x प्लस 33 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 33 यहाँ पर भी है, इसलिए हम दोनों पदों में क्या करेंगे 2x प्लस 33 कॉमन लेंगे। 2x प्लस 33 इसमें भाग देंगे, 2x प्लस 33 आपका कट जाएगा, बचेगा आपका x, यहाँ का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2x प्लस 33 इसमें भाग देंगे, 2x प्लस 33 कट जाएगा, आपका बचेगा 16 बराबर 0। दोनों के पास भेज देंगे तो जाएगा आपका 2x प्लस 33 बराबर 0 कामा x माइनस 16 बराबर 0। पंचांतर कर देंगे तो जाएगा आपका 2x बराबर माइनस 33 कामा x बराबर 16। अब चूंकि हमको x का ही वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए हम इस 2 को भी पंचांतर कर देंगे। 2 का इसके साथ गुणा हुआ है तो इधर आएगा, जब 2 भाग जाएगा, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, जगह कम है, तो हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 33/2 और x बराबर 16। हमको मालूम है कि जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वह मान्य नहीं होता है, अर्थात जो ऋणात्मक मान आता है वह उसको हम मान्य नहीं रखते हैं, उसको हम प्लस वाले को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, अर्थात हम किसको लेके चलेंगे धनात्मक वाले को। तो धनात्मक में हमारा मान कितना है x का 16। x हमने क्या माना था, भूखंड की चौड़ाई माना था। अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 16 मीटर तथा भूखंड की लंबाई, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। लंबाई हमने कितना माना था 2x प्लस 1, यहाँ पर हम रखेंगे 2x प्लस 1।
अब यहाँ पर देखेंगे कि x है, x का वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया है 16। x का वैल्यू रख देंगे 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 गुना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। ये क्या जाएगा हमारा, अर्थात भूखंड की जो चौड़ाई होगी वह 16 होगा और जो लंबाई होगा वह 33 मीटर होगा। अब थोड़ा सा प्रश्न पे ध्यान देंगे कि हमारा जो सवाल है क्या सही है कि नहीं है। तो प्रश्न क्या कर रहा था कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो ध्यान देंगे कि चौड़ाई हमने कितना ज्ञात किया 16। अब यहाँ पर क्या करता है कि दोगुने से, अब 16 का यदि हम दोगुना करें तो 16 गुना 32 और इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो आ गया आपका 33, तो जो कि क्या है लंबाई के बराबर है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 13। सवाल है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्रश्न को समझेंगे। एक रोहन नाम का लड़का है जिसकी उम्र जो है और उसकी माँ की उम्र दोनों की हमको क्या करना ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कर रहा कि रोहन की जो माँ की आयु है, रोहन की आयु से कितना बड़ा है अधिक 26 वर्ष अधिक उम्र है किसकी, रोहन की माँ की आयु, किससे रोहन की आयु से। अब आगे प्रश्न कर रहा कि 3 वर्ष के पश्चात मतलब 3 वर्ष के बाद जो दोनों की आयु होगी वर्ष में, उन दोनों का जब आपस में गुणा किया जा रहा है तो गुणनफल 360 हो जा रहा है। हमको दोनों की आयु ज्ञात करनी है, इसको हम हल करेंगे। तो कंपेयर किससे कर रहा, तुलना किससे किया, अरे रोहन की आयु से। मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया कि जो रोहन की वर्तमान आयु है वह x वर्ष है। अब प्रश्न कह रहा था कि उसकी माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो रोहन की वर्तमान आयु हमने x मान लिया। यदि इस x में हम 26 और जोड़ दें तो हमको रोहन की माँ की आयु ज्ञात हो जाएगी। तब रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 26 वर्ष। आगे प्रश्न कह रहा 3 वर्ष के पश्चात, लेकिन ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु हमको ज्ञात है कितना x वर्ष। यदि इस x में हम 3 और जोड़ दें तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितनी होगी हमको ज्ञात हो जाएगी। इसे समझने के लिए हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका इस समय वर्तमान उम्र 30 वर्ष है। अब हम कहें कि 5 वर्ष के पश्चात इस व्यक्ति की जो उम्र 30 वर्ष है कितना हो जाएगा। तो यदि हम इसमें 5 जोड़ दें तो हमको इसके 5 वर्ष के पश्चात जो उम्र होगी हमको ज्ञात हो जाएगी, अर्थात कितना हो जाएगा 35। ठीक उसी प्रकार से जब वर्तमान आयु रोहन की x हमने माना है तो 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा, इस वर्तमान आयु में हम 3 जोड़ दें तो हमको 3 वर्ष के पश्चात उसकी आयु ज्ञात हो जाएगी, अर्थात हो जाएगा आपका x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु कितनी है x प्लस 26। इसमें हम 3 जोड़ दें तो आगे हमको 3 वर्ष के पश्चात उसकी उम्र ज्ञात हो जाएगी
अर्थात हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। ये दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 29 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा था कि जो 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु है, रोहन की आयु और रोहन के माँ की आयु, इन दोनों का जब 3 वर्ष के पश्चात जो आयु है गुणा किया जा रहा है तो गुणनफल कितना हो रहा है 360 के बराबर हो जाए। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि रोहन की जो आयु है और उसकी माँ की जो आयु है 3 वर्ष के पश्चात उन दोनों का जब आपस में गुणा किया जा रहा है तो मान कितना हो जा रहा है 360 की। तो रोहन की आयु 3 वर्ष के पश्चात कितना है आपका x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितना है x प्लस 29। इन दोनों का यदि हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल 360 के बराबर हो जाएगा। तो आपका इस हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 360। इसका हम आपस में गुणा करेंगे, x का गुणा हम x में करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस है तो लिखेंगे प्लस, x का गुणा 29 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 29, x प्लस 3 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा आपका 3x, 3 का गुणा 29 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 29, सॉरी 3 नवा 27 को 7, 3 दूना 6, 6 2 8, इसको पंचांतर कर देंगे प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। आगे हल करेंगे इसको हम x स्क्वायर प्लस ये दोनों समान चिन्ह समान घात के जुड़ जाएंगे 29 और 3x जब दोनों समान चिन्ह समान घात के जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 32x। अब यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस वाले का चिन्ह अधिक है, मान अधिक है इसलिए चिन्ह हम माइनस का लेके चलेंगे, दोनों विपरीत चिन्ह घटेंगे तो 0 में से 7 घटेगा नहीं, उधार देगा इससे हासिल होगा तो हो जाएगा आपका 10, 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा आपका 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा इससे उधार लेगा हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा आपका 7, यहाँ बचा 2 हो जाएगा आपका 273 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, द्विघात समीकरण गुणनखंड करेंगे तो 32 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उन दोनों का आपस में हम गुणा करें तो गुणनफल अचर पद अर्थात 273 के बराबर हो जाए। और यहाँ का चिन्ह माइनस है तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाने पर पुनः हमको 72 प्राप्त होना चाहिए। तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका 39 माइनस 7, 39 में से हम 7 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 32। अब 39 का गुणा 32 7 का गुणा 39 में करने पर हमको 273 आना चाहिए। तो क्या आ रहा हम लोग इसको देख लेंगे, गुणा कर लेंगे 7 9 63 को 3 हासिल बचा 6, 7 3 21 और 21 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 27 अर्थात आ गया आपका 273। अर्थात वह संख्या क्या 39 और 7 है जिनका आपस में हम गुणा करेंगे तो गुणनफल अचर पद अर्थात 273 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ का चिन्ह माइनस है तो 39 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा पुनः 32 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस इंटू x माइनस 273 बराबर 0, x का इसमें हम गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। कॉमन लेंगे, x यहाँ पर 2 बार है यहाँ पर 1 बार है तो एक x कॉमन हो जाएगा अर्थात x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x से इसमें भाग देंगे x कट जाएगा बचेगा आपका 39, यहाँ का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो दोनों में है। जब दोनों में कोई भी समान अक्षर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं जिससे जो यहाँ पर मान है वो भी कट जाए और जो यहाँ पर मान है वो भी कट जाए। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा आपका 7 कॉमन हो जाएगा, 7 से हम इसमें भाग देंगे 7 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका x। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं इसलिए यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ जब लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ प्लस।
7 से हम 273 में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, बचेगा आपका 6। 6 जब इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 63। कितनी बार जाएगा? 7 9 63 बराबर 0। दोनों पदों में ध्यान देंगे, x प्लस 39 यहाँ पर भी है, x प्लस 39 यहाँ पर भी है। दोनों पदों में हम क्या करेंगे? x प्लस 39 कॉमन लेंगे। तो x प्लस 39 आपका कॉमन हो जाएगा। x प्लस 39 से जब इस पद में हम भाग देंगे, x प्लस 39 आपका क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा आपका x। इसको हम अलग पुस्तक में लिख लेते हैं। बीच में आपका यहाँ का जो चिन्ह है माइनस है, तो हम आगे माइनस लिख लेंगे। अब जब इस पद में हम x प्लस 39 से भाग देंगे तो यह x प्लस 39 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 7। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? 7 लिखेंगे बराबर 0। 0 दोनों के पास भेज देंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 39 बराबर 0 कामा x माइनस 7 बराबर 0। पंचांतर कर देंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 39, इसको पंचांतर करेंगे। माइनस है, जब इस पक्ष में आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस। हमको मालूम है कि जो ऋणात्मक मान होता है वह मान्य नहीं होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, इसलिए कौन सा मान हम लेके चलेंगे? धनात्मक वाला, अर्थात x बराबर कितना लेके चलेंगे? 7। x हमने क्या माना था? रोहन की वर्तमान आयु हमने माना था, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 7 वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु बराबर कितना हमने माना था? x प्लस 26 हो जाएगा आपका x प्लस 26। x का वैल्यू हमने कितना क्या किया? 7 हो जाएगा आपका 7 प्लस 26। इसमें हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 36 वर्ष। अर्थात रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है और रोहन की जो माँ की आयु वह 36 वर्ष है। ये क्या आपका आंसर हो जाएगा।